एक बार फिर से लालू प्रसाद के परिवार के कई सदस्य के साथ लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के कई कार्यकर्ता हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है और कई ऐसे लोग हैं जो जेल जा सकते हैं, जिसमें लालू प्रसाद, उसके बड़े बेटे, उसके छोटे बेटे, उसकी बेटी के साथ साथ कई और सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। लेकिन इससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले जानते हैं कि आखिर उनके आरजेडी पार्टी के कौन कार्यकर्ता है जिनके घर छापेमारी हुई और उनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकते हैं। उनसे पहले उनके बेटे की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल बात है कि रुपौल के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री बीमा भारती के सरकारी आवास पर पुलिस ने छापेमारी की। उसके बेटे राजा की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी और राजा के ऊपर आरोप है कि उसने एक हत्या की है और उसी हत्या के आरोप में जो है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जैसे ही पुलिस जो है बीमा भारती के घर पहुंची, आवास पर पहुंची, वैसे ही बीमा भारती ने पुलिस के ऊपर जो है तंज कसना शुरू कर दिया। उसने कहा कि किसकी इजाजत लेकर के अंदर घुस गए आप? महिला और पूर्व विधायक हूं मैं, आपके पास वारंट भी नहीं है, फिर आप कैसे घर में घुस गए? मेरा कोई चोर है क्या? वह पढ़ने लिखने वाला लड़का है, आपको पूछताछ करनी है तो वह भवानीपुर थाना जरूर जाएगा। इस तरह से आप मुझसे अपराधी जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पुलिसकर्मी वहां से चले गए। लेकिन पुलिसकर्मी जिस प्रकार से उनकी तलाश कर रहे हैं और जो सूचना मिली है उस सूचना के हिसाब से बीमा भारती के बेटे राजा ने किसी की हत्या कराई है। आगे पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे कि आखिर किसकी हत्या हुई है और क्यों इस तरह का मामला जो है गंभीरता से बढ़ रही है। दरअसल इधर बीमा भारती ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस बिना वारंट घर में घुस गई, कोई आतंकवादी या अपराधी हूं क्या? इस तरीके से नहीं घुसना चाहिए था। सीएम नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सब सरकार के इशारे हो रहा है, मुझे जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, मेरे बेटे को फंसाया गया है, मुझे भी फंसाइए, मेरे पूरे परिवार को फंसा करके जेल भेज दीजिए। मेरे 18 साल के बेटे को जमीन विवाद में फंसाया जा रहा है, पति भी 10 दिन पहले से ही जेल से निकले हैं, उन्हें भी झूठे केस में फंसाया गया था। बीमा भारती ने कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूं और न ही डरूंगी, मैं लड़ती रहूंगी। राजनीति में ऐसे आंधी तूफान आते रहते हैं। बिहार में हर रोज क्राइम बढ़ रहा है, सरकार इस पर क्यों चुप रहती है? उन्होंने पूर्णिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा से मामले की जांच करने की मांग की। पुलिस राजा की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। धमदाहा एसडीपीओ संदीप गोल्डी ने बताया कि भवानीपुर पुलिस राजा की गिरफ्तारी और पूछताछ के लिए पटना स्थित पूर्व विधायक बीमा भारती के आवास पहुंची थी। इस दौरान मामले में बीमा भारती से भी पूछताछ की गई। हालांकि राजा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि व्यावसायिक गोपाल यादुका के मर्डर केस में बीमा भारती के बेटे राजा का नाम आया है। शूटर और लाइनर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि राजा ने ही 5 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस राजा की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और जैसे ही पकड़ाएगी वैसे उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। तो ये थे आरजेडी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जिनकी गिरफ्तारी को लेकर के ये जो है काल मंडरा रहे हैं, जिसके बेटे ने 5 लाख रुपया देकर के व्यापारी की हत्या करवाई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लालू प्रसाद और उसके बेटे समेत जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी किस मुद्दे को लेकर के हो सकती है। दरअसल बात है कि खटाखट का जो मामला है, खटाखट घोटाले का मामला है, उसमें भी आरजेडी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि राउस रेवेन्यू कोर्ट में जो सीबीआई द्वारा चार्जशीट दायर की गई थी, जो अंतिम जो तमाम जितने भी सीट इकट्ठे किए गए थे सबूत, वो सभी के सबूत, सारे के सारे सबूत जो है राउस रेवेन्यू कोर्ट को सुपुर्द कर दी गई है और राउस रेवेन्यू कोर्ट की ओर से जो है अब एक्शन लिया जाना शुरू कर चुके हैं। लैंड फॉर जॉब का स्कीम का जो मामला है, इस मामले में आरजेडी पार्टी के कार्यकर्ता के छोड़ करके जो उनके परिवार के खास सदस्य हैं जिन्होंने आरजेडी पार्टी को बीजारोपण उनका किया,
यानी कि लालू प्रसाद, उसके बेटे और उसकी बेटी सभी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद के बेटे समेत उसकी बेटी और उसके बेटी के ससुर तक के सभी का नाम उस केस में इन्वॉल्व है। जब 2004 से लेकर के 2009 के बीच लालू प्रसाद रेल मंत्री रहे, तो रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद ने उन सभी लोगों को नौकरी दिया जिन लोगों ने लालू प्रसाद के परिवार के सदस्य की किसी के भी नाम पर जब तक अपनी प्रॉपर्टी उचित एकदम कम से कम मूल्य पर नहीं लिखा। यानी कि कुल मिलाकर के नौकरी के बदले में उसने जमीन लिखवाया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये नौकरी दी गई उस वक्त रेलवे में कोई वैकेंसीज नहीं निकाली गई थी, बल्कि बिना वैकेंसीज के ये नौकरी दी गई थी और इसीलिए यह मामला इतना गंभीर हुआ। अगर वैकेंसीज निकलती और उस वक्त यह नौकरी दी जाती, उस वक्त अगर प्रॉपर्टी लिखा करके भी नौकरी दी जाती, तो शायद इस पर जो है इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। ऐसा इसके द्वारा जो ये घोटाला किया गया, इस घोटाले में वह नहीं फंसते। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने बिना वैकेंसीज के नौकरी निकाले, नौकरी की वैकेंसीज घोषित की, लोगों को नौकरी दी और उसके बदले में जमीन लिखवाए। अब यह मामला जब सीबीआई द्वारा पूरी तरह से चार्जशीट जब दायर की गई है, जिसमें तमाम जितने भी एविडेंस थे, अंतिम एविडेंस जो है कोर्ट को सुपुर्द किए हैं, तो उससे लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि कोर्ट में सीबीआई द्वारा जो तथ्य जमा किया गया उस तथ्य के आधार पर लालू प्रसाद समेत पूरे परिवार पूरी तरह से दोषी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद के परिवार के कई सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है और जल्द ही उन लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है। दरअसल बात है कि इस पर जो है केंद्र की सरकार की भी पूरी निगाहें हैं कि जिस प्रकार से हमने पिछले जो लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकाल शुरू हुआ था, उस कार्यकाल में जितने भी घोटालेबाज को हमने जेल के अंदर डाला, उतने घोटालेबाज अब इस बार भी बचे हुए हैं। तो इसलिए जो 2024 लोकसभा चुनाव हुआ है और इसमें जो नई सरकार बनी है, नई सरकार फिर से एक्टिव हो चुकी है और सभी घोटालेबाज को गिरफ्तार करने के लिए इस बार की सरकार ने पूरी तरह से सीबीआई और ईडी को एक्टिव कर दी है कि किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा घोटाले किए जाते हैं, किसी भी नेता द्वारा, किसी भी कर्मचारी द्वारा, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार जी भी बिहार में काफ़ी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बिहार की राजनीतिक में इन्वॉल्व हो चुके हैं और पूरी तरह से नीतीश कुमार जो है किसी भी परिस्थिति में बिहार को जो है क्राइम मुक्त कराना चाहते हैं और शासक बिहार को जो है पूरी तरह से डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए बिहार में जितने भी करप्शनबाज नेता है, जितने भी घोटालेबाज नेता है, उन सभी को गिरफ्तार करने के तमाम हथकंडे को अपनाने के लिए नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार के सपोर्ट में उतर चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब तक यह कार्रवाई गंभीरता से ली जाती है और कब तक राउस रेवेन्यू कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया जाता है कि जिन्होंने घोटाला किया है उसको सिर्फ जेल की ही चक्की पीसनी पड़ेगी, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हुआ है, वैसे ही बिहार के पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सभी की हो सकती है। फिलहाल आपके हिसाब से ये सिलसिला कब तक पूरी तरह से कंप्लीट होगा, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।